हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं भैया क्लास नंबर 2 चाल समय दूरी। चाल समय दूरी और एक आता है ट्रेन, इससे संबंधित क्वेश्चन की क्लास नंबर 2 करने वाले हैं। इस क्लास में हम कई तरीका के क्वेश्चन करने सीखेंगे। यहाँ टाइप 2 और टाइप 3 की मैं क्लास खत्म कर दूंगा। अब भैया बात करते हैं इस टॉपिक की। भैया चाल बराबर एक ही फॉर्मूला, चार बराबर दूरी बट्टे समय। अब इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट यूज होता है इस क्लास में वो है औसत चाल। क्या भैया? औसत चाल। औसत चाल से कई बार पेपर में क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है और औसत चाल का सबसे इजी मेथड है भाई, औसत चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। वही बात होती है दूरी बट्टे समय। एक तो ये कॉन्सेप्ट यूज होता है दूरी और समय, और इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला यूज होता है। वो क्या है? 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। सपोज करो कोई व्यक्ति किसी जगह जाता है और आता है, जाने में और आने में वो वाला कॉन्सेप्ट है भैया। ये क्या होता है? जाने का टाइम, जाने का, और ये क्या होता है? आने का, आने की चाल। ये क्या होती है? जाने की चाल, और ये क्या होती है? आने की चाल। भाई इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए हैं। इस पे हम आज कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं जिसका टॉपिक का नाम है औसत चाल। क्लियर भैया? जो भी भाई आज मेरे चैनल पर नया आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना, जिससे कि आपको इस चैनल पे पढ़ने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए। तो पहले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो भैया, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग, एक व्यक्ति जो कोई भी यात्रा है उसकी, ये कह रहा है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधा भाग आज शेष आधा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल क्या है? भाई देखो, कहने का मतलब कोई व्यक्ति है, कोई उसे दूरी तय करी, कोई उसने दूरी तय करी, दूरी उसने बताई नहीं, कोई उसने दूरी तय करी। सपोज करो भाई उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय करी, यहाँ से लेकर ए से बी तक की दूरी तय करी। उसने इसका आधा भाग, आधा भाग किस स्पीड से तय किया है? उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 6 किलोमीटर, और आधा भाग उसने किया 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ये क्वेश्चन में बोला है। फिर कहता है कि भैया उसकी औसत चाल बताओ। भाई मैंने क्या बताया? यहाँ दो चाल हैं, एक चाल ये है, एक चाल ये है। औसत चाल की अगर मैं बात करता हूं, औसत चाल बराबर क्या होता है? 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। सीधा सा यही फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला। आंसर इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आपका आ जाएगा। 2x एक क्या भैया? 6 है, और एक बाई क्या भैया? ये 3 है। x की जगह 6, बाई की जगह 3। दूसरी चाल बाई होगी, पहली चाल x होगी। x बाई का जोड़ कर रहा है तो 6 और 3 का जोड़ 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 किलोमीटर प्रति घंटा का एवरेज है, उसकी औसत चाल है। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ है? भाई पलक झपकते ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ये जो डायग्राम है मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, और नहीं औसत चाल जैसे ही पूछता है तो x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं एक ही लाइन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छी तरीका से आ गया होगा। अरे भाई जो भी बंदा मेरे चैनल पर पहली बार आया है ना भाई, फिर से कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना। क्लियर है भाई? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। इसमें क्या है? 2 में क्या किया कि भाई इसने 2 में कहा कोई व्यक्ति साइकिल पर 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है? 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले 2 घंटे में उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष यात्रा में उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो औसत चाल बताओ। तो भैया मैंने तुम्हें बताया, देखना पहले सबसे पहले बात करूंगा दूरी की। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं दूरी की। दूरी निकालो भाई, पहली दूरी की बात करते हैं। इसने क्या कहा कि 100 किलोमीटर की दूरी, टोटल दूरी कितनी दे रखी है? 100 किलोमीटर। अब पहले 2 घंटा में उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहने का मतलब 1 घंटा में 20 किलोमीटर चल रहा है, तो 2 घंटा में कितना चला होगा? 2 घंटा में चला है बाबू वो आपके 40 किलोमीटर। कितनी चला है? 40 किलोमीटर। अब 40 किलोमीटर टोटल चाल चला है। क्लियर भैया? ये पहली दूरी आ गई। अगर मैं दूसरी दूरी की बात करूं, क्योंकि 2 दूरी की बात करी है, पहली दूरी को वो 20 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है और दूसरी दूरी को 10 किलोमीटर की स्पीड से। बाबू उसके पास टोटल दूरी थी 100 किलोमीटर। देखना पूरी टोटल दूरी कितनी थी? 100 किलोमीटर। 100 में से 40 किलोमीटर वो चल चुका, तो दूरी कितनी बची? अरे भैया दूरी बची 60 किलोमीटर। अब जो 60 किलोमीटर दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, कहने का मतलब 1 घंटा में कितनी चल रहा है? 10।
तो भैया 60 किलोमीटर को कितनी देर में चल जाएगा, 6 घंटे में चल जाएगा। तो 6 घंटे में उसने दूरी क्या करी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। जब भी तो 10 छिक्के 60 होगी भाई। 60 किलोमीटर उसने कहा कि जो रिमेनिंग दूरी है, रिमेनिंग दूरी कितनी बची, 60। अब उस दूरी को वो किस स्पीड से चल रहा है भाई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। 10 से भाग दो, 10 छिक्के 60, तो 6 घंटे में तय करेगा। तो बाबू यहाँ से मुझे टाइम मिल गया। टाइम क्या हुआ, देखो क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे पहले में टाइम कितना था, पहले वो चला था 2 घंटे और दूसरे में कितना चला, 6 घंटे। तो टोटल उसने कितने घंटे दूरी तय करी है, 8 घंटे। तो चाल, औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल मैंने तुम्हें क्या बताया, दूरी बट्टे समय। दूरी टोटल कितनी है भैया, टोटल दूरी उसने चली है भैया आपके 100 किलोमीटर। समय कितना लगा, पहले दूरी जो चली है उसने 2 घंटे में, दूसरी दूरी 6 घंटे में। 6 और 2 8 हो गए। अब इसे काट लो भैया, मैं इसे काटता हूँ तो ये कटता है भैया आपके 2 से काटो, 2 चौका 8, 4 से काट रहा हूँ। 4 से ये 2 बार कटा, 4 दूनी 8, 4 से ये 25 बार कटा और 2 से 25 कितनी बार कटा, 12.5 बार कटा। भाई औसत चाल कितनी आ गई, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी चाल आ गई। क्लियर है भैया। 2 घंटा में 20 किलोमीटर, जहां से 2 घंटा मिल गया। अब भैया 60 किलोमीटर रिमेनिंग बची और 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा, तो 6 घंटा में तय करेगा। सीधा सीधा यहां से निकल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में अच्छी तरीका से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं। लो जी 3 की बात करते हैं। 3 को भी क्या छोड़ेंगे, उसे भी पकड़ो। एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। भाई यहां समय चाहिए मुझे, क्या चाहिए, समय चाहिए। क्यों समय चाहिए, देखो क्वेश्चन को पढ़ो। 24 किलोमीटर दूरी दे रखी है, चाल दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से मुझे समय निकालना, समय क्या है। तो 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, 6 चौक 24, कहने का मतलब 4 घंटा में उसने कितनी दूरी चली, 24 किलोमीटर। 4 घंटे में उसने कितनी दूरी चली, 24। अरे 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो 24 किलोमीटर क्या घंटा में चल रही होगी, 4 घंटा में चल रही होगी। अगले समय की बात करूं, पहला समय ये आ गया। अगला समय क्या करा, अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। समय एक और दिया, लो जी एक और समय आ गया। वहां 24 किलोमीटर की दूरी 8 से, तो 8 दिया 24, कहने का मतलब 3 घंटा में उसने 24 किलोमीटर की दूरी यहाँ तय करी है। क्लियर भैया। यहां पर समय की बात कर रहा हूं और यहां पर दूरी की बात कर रहा हूं। क्लियर है। आगे क्या कहता है, और भैया उसने तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर से। अरे एक और समय दे दिया भाई उसने, एक और समय दे दिया। यहाँ पर 24 किलोमीटर की दूरी 12 से, तो 12 तिया 24, 12 दूनी 24, 2 घंटा में 24। तो भैया आप कह रहा है कि औसत चाल बताओ। तो औसत चाल क्या होती है बाबू, औसत चाल बराबर होती है दूरी बट्टे समय। टोटल दूरी कितनी यूज करी है उसने, 24 तिया 72। भाई 24 गुणा 24 प्लस 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 72 हो गया। भाई इस दूरी को तय करने में उसे लगा कितना समय, 4 घंटा पहले को, 3 घंटा दूसरे को, 2 घंटा दूसरे तीसरे को, 4 और 3 7 और 2 9, और 9 से भैया मैं इसे काटूंगा, 9 8 72, 8 किलोमीटर प्रति घंटा का क्या आ गया भैया, औसत चाल आ गई। औसत चाल पूछ रहा था, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो औसत चाल क्या हो गई, 72/9, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उसकी औसत चाल आ गई। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई। 4th क्वेश्चन को पकड़ो, ठीक है भैया। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कोई बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर यात्रा करती है। भाई 3 घंटे में, समय की बात कर रहा है, इसमें समय चाहिए मुझे, समय की बात कर रहा हूं। भाई उसने क्या किया, देखो समझना क्वेश्चन को। 3 घंटे में 150 किलोमीटर यात्रा करता है। 3 घंटे में समय दे रखा 3 घंटे, 3 घंटे में कितनी दूरी चली, 150 किलोमीटर की दूरी चली। क्लियर है भैया। 3 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी चली, ये दूरी है भाई मेरी, ये दूरी है, और ये क्या है, मेरा समय है। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है भाई इसी क्वेश्चन में, अगले 2 घंटा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। अगले 2 घंटा में, लो जी 2 घंटा में, अगला आ गया 2 घंटे। समय को इसकी चांद पे बैठाओ, जब ज़्यादा मजा आएगा। समय को इसकी चांद पे बैठा दिया। भाई अगले 2 घंटा में उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल रहा है। तो बाबू 2 घंटा में कितनी चला होगा, जब 1 घंटा में 60 चल रहा, तो 2 घंटा में वो कितनी चला होगा, 6 दूनी 12, 120 चला होगा। भाई समय कितना है, 5 घंटा, और दूरी कितनी है, 270। और औसत चाल का फॉर्मूला क्या कहता है, दूरी बट्टे चाल। भाई चाल वाला ही फॉर्मूला होता है इसका, औसत चाल। औसत चाल क्या है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है, 270। समय कितना लगा, 5 घंटा, 5 से काट दो, 5 25, और क्या बचे
पचम 25, क्या बचे 2 बचे, 5 चौका 20, कै किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड इसकी एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज का मैंने मतलब आपको बताया, एवरेज का पूरा वीडियो मैंने डाल रखा है। एवरेज का मतलब होता है कि इक्वल इक्वल बांटना। अब इसने क्या कहा कि 5 घंटा में इस दूरी को इक्वल इक्वल बांट दो, तो 5 से भाग दो, तो 54 54 54 को 5 जगह इसने इक्वल इक्वल बांट दिया। इस इक्वल बांटने को, बराबर बांटने को ही हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आपके आ रहे होंगे। अगर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ना, तो आप कमेंट में लिख देना। क्लियर भैया। अगली बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। इसने कहा गौतम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाता है। भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो कार्यालय गया, अपने कार्यालय गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, घर से कार्यालय गया। भाई मैं केवल ये चित्र बना के दिखा रहा हूं, पर आप चित्र मत बनाना। कार्यालय गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और कार्यालय से घर को जो वापिस आया, कार्यालय से जो घर को वापस आया, तब स्पीड क्या थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज स्पीड पूछी। अरे भैया ये तो x हो गया, ये y है आपका 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई, ये लॉजिक है मेरा। तो 2 इंटू एक्स की जगह 12 और y की जगह 10 बट्टे 12 और 10 कितने हो गए, 22 हो गए। काटा पीटी आपके हाथ में आंसर होगा। आंसर क्या होगा, एक बार काटा पीटी करके देखते हैं। भाई मैंने इसे काटा 11 से, 2 से काटा, 11 दूनी 22 और 2 से ये कट गया। अब भैया 12 धाम 120, 12 धाम 120, 11 से भाग दो, 11 एकम 11, ना जाने की 0 दशमलव, 11 एकम 11, एक बचा 10 हो गया, 10 ना 100 हो गए, 11 निम्मा 99, आगे नहीं है। इतने किलोमीटर प्रति घंटा की क्या होगी, औसत चाल होगी। क्या होगी, उस बंदे की औसत चाल पूछ रहा है कि भैया 10.9 की औसत चाल होगी। जो x है भैया वो जाने का टाइम है, y जो है वो आने का टाइम है। एवरेज का ये लॉजिक है, इस लॉजिक में सीधी सीधी वैल्यू रख दो, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। भाई ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रहे होंगे। चलो जी रफ करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है मेरा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की साइड आई। 6 ने क्या कहा, 6 को देखो। इस क्वेश्चन नंबर 6 ने कहा P 6 घंटे तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। भाई P की बात करी है, यहाँ समय लिख लो और यहाँ लिख लो बेटा दूरी। अब क्या हुआ, समय की बात करी, P है कोई बंदा, उसने 6 घंटे तक 6 घंटे तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कहने का मतलब 1 घंटा में 5 किलोमीटर। तो भैया 6 घंटा में कितना चला होगा, 6 पंजे 30, टोटल दूरी कितनी तय कर ली, 6 घंटा में 30 तय कर ली। फिर क्या कहता है, अगले 3 घंटा में, अगले 3 घंटा, 3 घंटा में अगले में क्या किया उसने, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, कहने का मतलब 1 घंटा में 6 किलोमीटर, तो 3 घंटा में कितना, 6 तिया 18। तो भैया औसत चाल पूछ रहा। औसत चाल का मैंने तुम्हें फंडा बताया, औसत चाल बराबर क्या होती है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है 8 और 3 और 1 4 48, समय कितना लगा 6 और 3 9। भाई इसे काटो, ये कट रहा 3 से, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, ये 3 3 9। अब भाई 3 से 16 में भाग दे दो, कितनी बार गया, 3 पंजा 15, क्या बचा बाबू, 1 बचा 16। इतने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उसकी औसत चाल है। क्लियर है भैया, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया। चलते हैं भैया आगे की तरफ, चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 को समझो। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़े आसानी से क्वेश्चनों को आप बना लोगे, कोई भी आपको टेंशन नहीं आएगी। आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर में, ट्रेन के सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन है अगर इसका लॉजिक समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन क्या, एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर और दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर, तो 15 मिनट में ट्रेन की औसत गति कितनी होगी। और ऑप्शन सब दे रखे हैं भैया, किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में। कहने का मतलब प्रश्न में तो दे रखा मिनट, पर ऑप्शन में आंसर में क्या आ रहा है, घंटा। कहने का मतलब एग्जामिनर ये कह रहा है कि मुझे जितना भी टाइम चाहिए, जितना भी तुम कैलकुलेट करो, उसका सबका आंसर किस में आना चाहिए भैया, वो घंटा में आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने समय की बात करी, लो जी समय की बात करता हूँ, और यहाँ करता हूँ दूरी की बात। देखना अब समय की बात करता हूँ, तो उसने कहा कि कहाँ गया भाई, उसने कहा ये रहा, उसने कहा 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे 10 मिनट का मतलब 10/7 60, ये घंटा बन गया, घंटा बन गया। दूरी कितनी चली भैया, 10/60 मिनट में उसने दूरी कितनी चली है, 35, कितनी चली है 35, तो 35 दिया 1 350/60। भाई पहला तो ये फंडा मिल गया।
10 मिनट में उसने 35 की स्पीड से चली है, तो बाबू मेरे इस पर 35 की गुणा करी 350/60 आ गया, दूरी ये मिल गई मुझे। अगली स्टेप में क्या बोला, अगली स्टेप में देखो, अगली स्टेप में कहता है कि 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की, 5 मिनट में 5 मिनट, मिनट को घंटा में बदलेंगे 60 से भाग, किस से जा रहा है भैया जी, वो जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो टोटल कितनी दूरी तय करी, 20 पंजे 100/60, 100/60। क्यों भैया, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है आपका दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय होता है। तो बाबू दूरी बराबर क्या होगा, समय की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय बराबर दूरी। उस कॉन्सेप्ट से मैं इस कॉन्सेप्ट को हल कर रहा हूँ। समय ये रहा, चाल ये रही, तो दूरी अपने आप पता पड़ जाएगी। समय ये रहा, चाल ये रही, दूरी अपने आप पता चल जाएगी। अब करता हूँ भैया मैं यहाँ रफ और इसे कैलकुलेट करते हैं। अब भैया यहाँ पर एक चीज़ देखो, समय कितना यूज हुआ है भाई, समय है ये वाला, समय क्या है ये वाला, ये तो चाल है और दूरी है ये वाली। अब क्या करना है भैया, औसत चाल निकालने का फंडा क्या है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। भैया 350 और 100, क्योंकि हर दोनों का समान है, 60-60 है, तो 350 और 100 कितने हो गए, 450, 450/60 तो आ गया इसका हल। भैया इसका देखो, हल दोनों के समान है, नीचे वाली दोनों के समान, 10 और 5 15, 15/60। भैया अब क्या, अब तो इसे कैलकुलेट कर दो, आंसर आपके हाथ में आ गया। देखो इस 60 से ये 60 कैंसिल, 15 से 15 3 45, 3 बार और 1 0, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड इसकी क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी। यहाँ तक आपकी समझ में ये क्वेश्चन बड़े प्यार से आ गए होंगे। इन क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी आपको नहीं होगी। आगे चलते हैं, आगे की तरफ चलो। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई, देखो पढ़ना है जरूरी, पढ़ा बिना पढ़ाई के कुछ ना भाई, बिना पढ़ाई के कुछ ना। एक मेरी दोस्त है, वो कहती है कि यार उसे कई साल हो गई, 2 साल हो गई कंपटीशन की तैयारी करते करते, पर उस लड़की का थोड़ा सा ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं, माइंड बहुत है, पर यार टाइम उसका साथ नहीं दे रहा, उस बंदी का टाइम साथ नहीं दे रहा है। और वो बंदी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसका टाइम साथ नहीं दे रहा है। तो टाइम साथ नहीं दे रहा, तो उसका रिजल्ट पता है आज क्या, आज वो पता है कंपटीशन पढ़ते पढ़ते इतनी नर्वस हो गई है कि उसका मन नहीं लगता। वो हमेशा क्या सोचती है, अब नेगेटिविटी की, नेगेटिव सोचती है हमेशा, वो नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो मैंने बहुत देर उसे समझाया, बात करी, समझाया कि भाई नेगेटिव की तरफ मत जा। क्यों, क्योंकि देखो अगर तुम नेगेटिव की तरफ जाओगे ना, तो नेगेटिव पना तुम्हारे ऊपर हैवी हो जाएगा। अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर आप नेगेटिव सोचते हो ना, तो आपके साथ पूरी लाइफ नेगेटिव होगा। यही बात मैंने उसे समझाई कि भाई नेगेटिव मत सोच। तो यही बात मैं आप सभी लोगों से कहूँगा, जो भी मेरी वीडियो देख रही हो ना भाई, कभी भी नेगेटिव थिंकिंग अपने पास भटकने भी मत देना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा ग्रुप जहाँ पे तुम रहते हो, दोस्त हैं, कोई भी है, फ्रेंड है, जो नेगेटिव बात करते हैं, तो उससे अपना दामन बचा लेना, अवसर पहले ही दूर भाग जाना। पूछो क्यों, क्योंकि बड़े बूढ़ों की एक कहावत है, खरबूजा खरबूजे देखकर रंग बदलता है बेटा। अगर वो नेगेटिव सोच रहा है ना, तुम एक दिन नेगेटिव नहीं सोचोगे, 2 दिन नेगेटिव नहीं सोचोगे, तो धीरे धीरे तुम उनकी संगति में रहोगे तो नेगेटिव सोचने लगोगे। क्यों, क्योंकि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। चलें भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता भाई, क्वेश्चन नंबर 8 की सुनो। 8 ने क्या कहा, कोलकाता में एक यात्रा के दौरान एक टैक्सी 50% की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष 20 किलोमीटर की दूरी प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। तदनुसार औसत दूरी बतानी। भाई मैंने देखा कि यहाँ दूरी की बात नहीं करी गई है, परसेंटेज में बात दी गई है। तो परसेंटेज का मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमेशा 100 मानो। मैंने माना कि कुल दूरी जो है, कुल डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है। कितना डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर। अब इस क्वेश्चन में किलोमीटर की दूरी दे रखी है, और दे रखी है आपकी चाल दे रखी है। 50% दूरी दे रखी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चाल दे रखी है। तो मुझे क्या निकालना, समय निकालना है। तो समय में निकालना स्टार्ट करता हूँ। तो 50%, 100 का 50% कितना होता है, 50 होता है। 50 दूरी 50 की स्पीड से चलेगा तो कै घंटा लगाएगा, 1 घंटा लगाएगा। क्लियर, दूरी कितनी है, 50%। कुल दूरी कितनी है, 100, 100 का 50% क्या होता है, 50 होता है। चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा का टाइम लगाएगा। पहला समय ये निकला। अगले समय पर बात करिए कि 40% की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा थे। 100 का 40% कितना होता है, 40 होता है। 40/40, अगले में भी कितना टाइम लगेगा, 1 लगेगा। अगले समय की बात करूं, फिर इसने कहा शेष दूरी क्या कह रहा है,
40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। शेष दूरी कितनी बची भाई, आपका 40 दूरी ली उसने, शेष दूरी बची आपकी 50 ले गई, 40 ले गई, दोनों जगह यूज हो गई। शेष दूरी कितनी बची भाई, 50 मैंने यूज कर ली, 50 मैंने यूज कर ली, बची कितनी, 10 ही तो बची। ये 10 किलोमीटर की दूरी जो शेष बची है, 10 किलोमीटर की दूरी, इसे 20 की स्पीड से चलता है, तो 10 से ये कितनी बार कटा, 1/2, 1/2 का मतलब क्या है, 0.5, 0.5 कहने का मतलब टोटल समय। अब भाई औसत चाल की बात करिए, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। और बाबू दूरी कितनी है, दूरी तो मैंने मान रखी है 100 दूरी मान रखी है। समय कितना लगा इस दूरी को चलने में, 1 घंटा, 1 घंटा और आधे घंटा, कितना लगा, 2.5 घंटा, कितना लगा, 2.5 घंटा। दशमलव हटाया, 1 जीरो बढ़ाई, 25 चौका 100, 40, क्या आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल क्या होगी भैया जी, इसकी औसत चाल होगी आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बाबू जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज से ही हम इसे सॉल्व कर लेंगे और बड़े प्यार से ये परसेंटेज से ही सॉल्व हो जाएगा। पूरी दूरी 100 मान लो, 50% 50% हो गया, फिर 40% का 40% होगा। जो शेष दूरी है, शेष दूरी कितनी बची होगी, अरे 50 जहाँ यूज होगी, 40 यहाँ यूज होगी, तो 10 ही तो बची होगी। 10 की स्पीड किसकी स्पीड से जा रहा है, 20 की स्पीड से, तो भैया 10 किलोमीटर को तो 0.5 आध घंटा में कवर कर लेगा। औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। कुल दूरी कितनी है भैया, 100 है। समय कितना लगा, समय ये रहा मेरा निकला हुआ, 2.5 घंटे, 2.5 से मैंने भाग दिया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड वो आ जाएगी चाल औसत। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इस क्वेश्चन नंबर 9 को समझो। एक यात्रा का 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और 1/4 भाग 25 किलोमीटर। तो भैया एक यात्रा का, यात्रा मतलब दूरी दे रखी है और चाल दे रखी है, मुझे समय निकालना है इस क्वेश्चन में। पर उससे पहले मुझे यहाँ कुछ ना कुछ दूरी माननी पड़ेगी, क्योंकि तिहाई चौथाई बात कर रहा है भाई। अगर यहाँ परसेंटेज होता तो मैं 100 मान लेता, 100 मान लेता। अब यहाँ परसेंटेज तो है नहीं, तो मैं कुल दूरी क्या मानूँ, मैं भैया कुल दूरी मानने का एक तरीका है। कुल दूरी कैसे मानते हैं, कुल दूरी बाबू देखो, उसने शब्द में बोला 1/3 और 1/4, 1/3 और 1/4। भाई कुछ मत करो, इनका जो हर है ना, इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। क्या आया, 12 एलसीएम आया। भाई कुल दूरी जो है वो 12 मान लो, बात खत्म, अब हल हो जाएगा। इससे क्या होगी, तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। अब मैं समय की बात करता हूँ भैया, टाइम की बात करता हूँ, समय की, क्योंकि भाई मुझे दूरी भी दे रखी है और चाल भी दे रखी है, मुझे समय निकालना है। अब क्या है, उसने कहा यात्रा का 1/3 भाग, कहने का मतलब 12 किलोमीटर की यात्रा, इसका 1/3, 12 गुणा 1/3, 3 चौका 12 बराबर 4 किलोमीटर। तो आ गई आपकी दूरी, 4 किलोमीटर क्या आ गई, दूरी। इस 4 किलोमीटर की दूरी को वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। तो भैया 40/40, 40/40 क्यों, क्योंकि भैया फॉर्मूला क्या कहता है भाई, समय निकालने के लिए क्या कहेगा, समय बराबर कहता है दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है, दूरी भैया फर्स्ट स्टेटमेंट में 4 किलोमीटर और चाल क्या, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया यहाँ से मुझे टाइम क्या मिला, 4 एकम 4 और 4 हम 40, 1/10 का मुझे टाइम मिल गया। क्लियर भैया। अब अगली बात पे आ जाओ, अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, अगला स्टेटमेंट कहता है कि 1/4 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा से 1/4 भाग, समय की बात करूंगा भैया, फिर से समय निकालूंगा, 12 और 1/4, 1/4 का 4, 4 दिया 12, कहने का 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की दूरी को वो किस स्पीड से चल रहा है बेटा, 25 की स्पीड से। किससे चल रहा, 25 की स्पीड है। दूसरा समय ये मेरा मिल गया। अब मैं तीसरे समय की बात करूं, तीसरे समय की अगर मैं बात करता हूं तो भाई क्वेश्चन में ध्यान से देखना, शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शेष भाग पता के चला, ये चीज़ देखने की है भाई। 4 किलोमीटर ये यूज हो गई, 3 किलोमीटर ये यूज हो गई, टोटल कितनी यूज हो गई, 7 किलोमीटर। पर टोटल कितनी दूरी है मेरे पास, 12 में से 7 किलोमीटर घटा दूंगा तो बचेगी कितनी, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर की दूरी को 50 के रेट से, ये आ गए भैया तीनों समय। एक समय ये आ गया मेरे पास, और भैया एक समय मेरे पास ये आ गया, ये तीनों आ गए टाइम। तो भाई मुझे पहले सबसे पहले टाइम देखना, दूरी तो मेरे पास है। तो औसत में केवल 2 चीज़ की जरूरत होती है, एक होती है दूरी की और एक होती है समय की। तो समय तो मेरे पास ये निकाल लिया मैंने, दूरी मेरे पास है ऑलरेडी 12, सॉल्यूशन लाना है। तो भैया समय, टाइम बराबर, अगर मैं समय की बात करूँ तो कितना, 1/10 प्लस 3/25
प्लस 5/50। भाई इनका एलसीएम लूँगा तो सब में 50 कॉमन है, 50 एलसीएम लिया, 50 एलसीएम आएगा। 10 से 50 काटा, कै बार कटा 5 बार, 5 से 5 एकम 5, प्लस 25 से 50 कै बार कटा 2 बार, तो 2 तिया 6, प्लस 50 से 50 कै बार कटा 1 बार कटा, तो ये आ गया आपका 16/50। कितना आ गया भैया, समय आ गया 16/50। अब निकालनी है औसत चाल। औसत चाल कैसे निकालूंगा, औसत चाल का तो बाबू एक ही फंडा है। औसत चाल की अगर मैं बात करूं, औसत चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है 12, समय कितना भैया 16/50। बाबू इसे सॉल्व करो, इसके नीचे 1 लगा लो, यहाँ पे यहाँ गुणा, यहाँ पे यहाँ गुणा, क्या बचा बेटा जी 12 गुणा 50/16। अब भैया 4 से काटो, से 4 तिया 12, 4 चौका 16। अब भैया ये तो हो गया। अब 5 तिया कितने हो गए 15, 150/150 आ गया आपका 4, और 4 से मैंने भाग दिया तो 37.5 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। 4 तिया 12, 2 बचे, 7 चौक 28, 2 बचे, 4 पंजा 20, दशमलव के बाद क्या स्पीड होनी चाहिए, औसत स्पीड 37.5 की स्पीड होनी चाहिए। भैया ये क्वेश्चन एसएससी में भी आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपको देखने को कई जगह मिला है बाबू। क्लियर है, अच्छा समझ में आया हो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आगे की तरफ। ऐसे ही इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। चलो भैया अगला क्वेश्चन करते हैं, 10वां क्वेश्चन। भाई देखो, अगर तुम्हारे समझ में लॉजिक आ जाएगा, मैंने तुम्हें 50 बार एक ही बात कही है कि लॉजिक अगर समझ में आ जाएगा तो हम कितना भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो बहुत स्पीड से बना देंगे। क्लियर है भैया। अगली बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी यार क्वेश्चन नंबर 9 है ये, क्योंकि पीछे 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या कहा कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कल्याण से मुंबई जाता है। कल्याण से मुंबई गया, 15 किलोमीटर गति की, कल्याण से वापस आया। अरे भैया 10 की स्पीड से जा रहा, 15 की स्पीड से वापस आ रहा है। 2 × x × y/x + y का कॉन्सेप्ट है भैया। 10 की स्पीड से, कितनी स्पीड से जा रहा है वो, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आ रहा है। तो 10 और 15 क्या होंगे 25, हल कर दो। 5 से 5 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, भैया 2 दूनी 4 तिया 12, 12 किलोमीटर प्रति घंटा का एवरेज आ गया। बात खत्म भाई, सीधा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन, इसमें कुछ भी जान नहीं थी। आराम से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। क्लियर भैया। ये क्वेश्चन आपके देखो एवरेज के क्वेश्चन है, इनमें से एवरेज के क्वेश्चन भैया मैंने एवरेज का हर टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ करा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में ये एवरेज के क्वेश्चन अच्छी तरीक़ा से आए होंगे। आगे बात करता हूँ भाई अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई देखो, इसने कहा किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चाल में 3:4 का अनुपात है। भाई कोई दूरी को तय करने में ए और बी की चाल में, ए और बी की स्पीड दे रखी है, ए अनुपात बी की दे रखी है स्पीड, स्पीड दे रखी है भैया स्पीड, स्पीड क्या दे रखी है भैया, ए और बी की स्पीड क्या दे रखी है 3:4 में, 3:4 में ये दे रखे स्पीड क्वेश्चन में। आगे क्या बोला, गंतव्य स्थान पर पहुंचने से ए बी से 30 मिनट अधिक लगती है। भाई 30 मिनट का टाइम की बात कर दी, मुझे पता है टाइम क्या होता है, स्पीड का उल्टा होता है। टाइम क्या होता है, वो होता है स्पीड का उल्टा। अगर भैया ये करके अंतर आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। टाइम हमेशा स्पीड का उल्टा होता है, याद रखना लाइफ में। ए और बी में 30 मिनट अधिक लेता है। अरे भैया इनके बीच में जो झाड़ है, इनके बीच में जो अंतर है कितने का, 1 का अंतर, ये 1 का अंतर कितने के बराबर है 30 के बराबर है, 30 मिनट लेता है। इस तरह ए को जितना समय लगा वह निम्न है। अब ए कितना समय लगाएगा, भाई ए का समय कितना, ये रहा 4, ए का समय कितना 4, और 1 की वैल्यू 3 है और 4 की वैल्यू क्या हो गई 4 × 3 क्या हो गई 120, 120 आ गई मिनट, और 120 मिनट का मतलब क्या होता है देहाती भाषा में 2 घंटे, देहाती भाषा में क्या होता है 2 घंटे। भाई स्पीड दे रखी है, टाइम क्या होता है स्पीड का उल्टा होता है। इसके टाइम में जो झोल बना है, कम या ज़्यादा जहाँ भी बने, कोई चीज़ कम या ज़्यादा की बात करें, अंतर कर दो सीधा,
4 और 3 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर। 1 का अंतर कितने के बराबर? 30 के बराबर। 1 की वैल्यू 30 है, तो ये कह रहा भाई एक ही स्पीड बतानी है। एक को टाइम कितना लगा भाई? एक को टाइम लगा 4, तो 4 इंटू, जब 1 की वैल्यू 30 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 120 मिनट होगी भाई। 120 मिनट का है, ऑप्शन में दे रखा घंटे में सगरा बवंडर, तो भैया 120 मिनट घंटे में चेंज कर दो, आंसर आपके हाथ में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है भाई? ये एवरेज के औसत के क्वेश्चन है, ये भी एवरेज के अनुपात के क्वेश्चन है, ये भी पेपर में बनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 की साइड चलते हैं। 10 हो गया, 11 की साइड, नंबरिंग भूल जाता हूं मैं बार बार। नंबर 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? एक कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर यात्रा करती है और रेलगाड़ी 3 घंटे में 180 किलोमीटर यात्रा करती है। दो कार तथा रेलगाड़ी की चाल में अनुपात बताओ। भाई देखो, मैं कार की चाल की बात करता हूँ। एक कार है और एक रेलगाड़ी है, 2 रेलगाड़ी, 2 चीज़ है। तो इसने कहा जो कार है वो क्या कर रही है? 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूर यात्रा तय करती है। कहने का मतलब 2 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है। तो चाल क्या होगी? चाल होगी दूरी बट्टे समय, 2 चौका 40। भाई इसकी चाल क्या होगी? इसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड हो गई भाई, इसकी हो गई 40। अब रेलगाड़ी की अगर मैं बात करूं तो 180 किलोमीटर की यात्रा, कहने के बाद दूरी कितनी है? 180। इसने कितने समय में तय करी है? इसने समय में तय करी है 3 घंटे में। तो भैया चाल यहाँ से क्या होगी? 3 छिंगा 18, कितनी होगी? 3 छिंग 18, इसकी स्पीड 60 आ गई। अब क्या भैया इसे सॉल्व कर दो, आंसर क्या? 20 से ये क्या बार करेगा? 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। स्पीड में किस अनुपात में होगी? 2:3 के अनुपात में होगी दोनों की चाल। क्लियर है भैया? अरे बड़ा छोटा सा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? रफ कर दूं इसे। क्लियर भैया? अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना, और वीडियो करने में और देखने में और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो भाई अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। और देखो मैं फिर से रिपीट करूंगा, नया सब्सक्राइबर, नया चैनल चलाया है मैंने, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस पर मैं रोज आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो पेपरों में सबसे ज़्यादा आती है। और मेरे इस चैनल पर पूरा कंपटीशन का मैथ पड़ा हुआ है भाई, टाइप बाई टाइप बढ़ा हुआ है। आप जाकर पढ़ो तो सही, आपको हर चीज़ क्लियर ना समझ में आई जब कहना। क्लियर बाबू? और रीजनिंग पूरी पड़ी हुई है, रीजनिंग और मैथ तो आपको इसमें कंप्लीट पड़ा हुआ है। क्लियर भाई? आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों के उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। भाई 4:5 का रेशो है, 12 क्वेश्चन है 12वां, 4:5 का रेशो है। अब क्वेश्चन में क्या कहा? दूसरे दिन 70 किलोमीटर की साइकिल चलाई। दूसरे दिन कितने की साइकिल चलाई उसने? 70 किलोमीटर। तो ये पहले का डाटा है, ये दूसरे का डाटा, अनुपात है। तो इसने दूसरे दिन कितनी चलाई है? इसने चलाई 70 किलोमीटर। तो बाबू ये कितना आए? 70 से 5 से काटो, 5 एकम 5, क्या बचे यहाँ? 2 बचे, 5 चौका 20, कहने का मतलब 14 गुना। जब बेटा ये 14 गुना है तो इससे पहला भी तो भाई अनुपात है, तो ये भी तो 14 गुना होगा। 14 चौका 56। लो जी, पहले दिन उसने 56 किलोमीटर चलाई, दूसरे दिन उसने 70 किलोमीटर चलाई। क्लियर? यहाँ से मुझे ये डाटा पता चल गई। अब क्या कहता है कि तीसरे दिन उसने 42 किलोमीटर चलाई। अरे थर्ड डे की भी बात कर रखी है। फर्स्ट डे ये रहा, सेकेंड डे ये रहा, और थर्ड डे उसने कितनी चलाई है? 42 किलोमीटर। कितनी चलाई है? 42 किलोमीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है डाटा। फिर क्या कहता है? इसने कहा कि भैया तो मुझे क्या बताना है? तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरी का अनुपात। भाई पहले दिन उसने कितनी दूरी चली और तीसरे दिन उसने कितनी दूरी चली, उसका अनुपात चाहिए। और क्वेश्चन ने कहा तीसरे दिन और पहले दिन। तीसरे दिन कितनी चली है भैया? 42। तीसरे दिन कितना चला है वो? भैया 42 चला है। लो जी, 42 आ गया। और पहले दिन कितना चला है? 56। अब भैया इसे सॉल्व कर दो, यही आपका आंसर होगा। अब देखो 14 तिया 42, 14 से कटा 3 बार, और 14 चौका 56। भैया किसका है? 3:4 का अनुपात है उसकी दूरी में। किसका अनुपात है? 3:4 का अनुपात है। ऐसा मत कर देना कि 56 को पहले ले लो 42 को बाद में ले लो, नहीं। जैसा क्वेश्चन जिस रेशो में पूछ रहा है उस रेशो में ही बताना। उसने कहा तीसरे और पहले दिन का अनुपात क्या होगा, तो मैंने तीसरा लिया पहले, बाद में लिया 56। कभी तुम सीधा ही सीधा टाल लोगो। क्लियर? सीधा मत रपटाइयो, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? अगली टाइप के क्वेश्चन पे चलो। इसी में 13वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई? 13वें क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 को समझो। 13 ने क्या कहा
कि भैया एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है। बहुत बढ़िया बात है भैया। जबकि बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उनकी गति का अनुपात क्या होगा। कहने को मतलब चाल के बारे में पूछ रहा है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। भाई यही तो लॉजिक होता है, दूरी बट्टे समय होता है। अब भैया मैं पहले बात करना चाहूँगा आपके ट्रक की। मैंने ट्रक का डाटा पकड़ा, उसने क्या कहा, भाई देखो इसमें कन्फ्यूजन दे रखा है कि आंसर मीटर में देना है या किलोमीटर में देना है। तो पहली स्टेप जो हमारी टकराए, वाई में आंसर देने की कोशिश करो, तो पहली टकरा रही है मीटर में, तो मीटर की बात करो। तो भैया ट्रक जो है दूरी तय करी 550 मीटर बट्टे समय कितना यूज किया, 1 मिनट। 1 मिनट में माने 550 मीटर की दूरी तय करी है। तो चाल क्या हो गई भैया, यहाँ चाल होगी 550 मीटर प्रति मिनट। भाई ट्रक जो है, यहाँ ट्रक की जो चाल आई, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में, तो 550 मीटर प्रति मिनट। अब भैया मैं दूसरी तरफ जाता हूँ, दूसरी तरफ मैंने झाड़ देखा, दूसरी तरफ करिए बस की बात। दूसरी तरफ क्या कही है, बस की बात। बस ने क्या किया भाई, 33 किलोमीटर, दूरी कितनी है 33 किलोमीटर, 3/4 घंटे में, 3/4 घंटे में। तो भैया संपूर्ण डाटा को मिनट में बदलो। तो भैया 33 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में बदलूंगा तो 1000 से गुणा करूंगा, लो जी 1000 से गुणा कर दी। घंटा है 3/4 घंटा, और इसे मुझे मिनट में चेंज करना, तो मैं इसमें कितने से गुणा करूंगा, 60 से गुणा करूंगा। क्लियर। अब क्या बन गया, ये डाटा पूरा बन गया मीटर प्रति मिनट में, मीटर प्रति मिनट में ये पूरा डाटा बन गया। अब काटा पीटी कर दो, काटा पीटी करो भैया। 4 से ये कई बार गया, 15 बार है, और 3 से ये कितनी बार गया, 11 बार। क्लियर। आप देखो काटा पीटी और देखते हैं, 5 से काटो, 5 से ही कटा इतना, और 5 से ही कटा 3 बार। ऊपर क्या बना, 11 दूनी 22, 2200/3, 2200/3 मीटर प्रति मिनट, ये मिल गया। भाई अब पूछा दोनों की चाल का अनुपात, दोनों की चाल का अनुपात की बात करो तो यहाँ कितना 550 अनुपात, यहाँ कितना 2200/3। भाई ये जो हर है मुझे ये गंदा लग रहा है, मैंने क्या किया, तू इधर को जा, 3 की 0 में 0 गुणा कर दी, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, अनुपात 2200। अब क्या है भैया, अब कुछ ना, अब तो इसे काट दो और काट के अपना आंसर ले आओ। मैंने क्या किया, इसे काटा, 1 0 से 1 0 कट्टम हो गई। 11 से काटा, 11 दूनी 22, 2 बार कटा। 11 से काटा, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 5 से काटा, 5 चौका 20, 5 तिया 15। अनुपात फाइनली क्या आ जाएगा, 3:4 का अनुपात आ गया। क्वेश्चन आपके हाथ में। चाल का अनुपात क्या होगा, 3:4 अनुपात होगा। क्या होगा, 3:4 का अनुपात होगा। क्लियर है भैया, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन बड़े इजी हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़े से लेंथी लग रहे होंगे आपको, वरना भैया ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन कुछ मिल नहीं सकता। अरे क्वेश्चन जैसा कहता रहे ऐसा करते रहो, क्वेश्चन आपके हाथ में होगा। और एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, ट्रेन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती। ट्रेन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती। क्यों, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला वो खुद ही शॉर्ट ट्रिक है यार, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, बस इतना सही तो है। बस यही खुद में अपने आप में एक क्या शॉर्ट ट्रिक है, और खुद में ही एक लॉजिक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करो। भाई क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या कहा, 14 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और कई बार ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। 3 कारों की जो गति है, स्पीड दे रखी है भाई, स्पीड दे रखी है, 3 कारण की स्पीड दे रखी है। स्पीड क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है 1:3:5, 1:3:5। भाई इसने कहा टाइम बता दो, इसने टाइम पूछा, स्पीड तो दे रखी है, फिर कहा इस कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लिया गया समय का अनुपात क्या होगा। तो भैया समय का अनुपात ऐसे देखो, अगर ये होता 1:2 तो मैं क्या करता, ये स्पीड है तो टाइम क्या होता, इसका उल्टा होता, 2:1 होता। तो ये तो बहुत आसान है, 2 का तो निकालना बहुत आसान है, स्पीड है उसका उल्टा कर दो। बट बेटा इसने क्या कर दी, इसने दे दी 3। अब 3 का झाड़ कैसे हल होगा, इस झाड़ को हल करने का लॉजिक है भाई बहुत बढ़िया वाला। इसका क्या करो, इन सभी का ले लो एलसीएम, एलसीएम लो इनका, एलसीएम कितना आएगा 15, एलसीएम कितना आएगा 15, 3 5 का एलसीएम 15 आएगा। 1 से 15 कितनी बार कटा, 15 बार, अनुपात 3 से 15 कितनी बार कटा, 5 बार, 5 से 15 कितनी बार कटा, 3 बार। ये क्या भैया, ये ही आपका टाइम का रेशो है, खत्म, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। क्लियर भाई, आपको समझ में अच्छा आया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर बजाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। क्वेश्चन समझ में आए तो बता दियो भाई, और कमेंट में लिख दियो जो लिखना है।